लाइफ की विडंबना देखिए, जो हम बोलते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो बताने के लायक नहीं होता है। बस इसीलिए कर्म कीजिए और फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल तो आजकल सारे टेक्नोलॉजिकली अफेक्टेड है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके सपोर्ट और सहयोग से आज हम हमारे 25th एपिसोड पर पहुंच गए हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी 200 प्लस हो गए हैं। तो आज मैं यहाँ कोई फिल्म रिव्यू करने के लिए नहीं, पर ज्ञान फैलाने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आशीष और फिल्मी डिजाइनर के 25th एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने टोटल 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है और टिकटॉक उनमें से एक है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं, पर टिकटॉक और यूट्यूब वॉर की वजह से नहीं। अगर आप अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही सही डिसीजन है। जहां तक टिकटॉकर्स का सवाल है, उन्हें इस बात का बेहद अफसोस तो होगा ही, क्योंकि टिकटॉक एक ऐप ही नहीं पर बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का एक साधन भी था। पर हमें समय के साथ चलना और बदलना आना चाहिए और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब मोह माया है। ये समय है चेंज लाने का और इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। स्वदेशी बने, स्वदेशी अपनाएं और गर्व के साथ अपनाएं। वैसे भी भारत में सबसे लंबी और सबसे बड़ी लड़ाई अपनी आज़ादी के लिए लड़ी गई है और उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत की जनता का था। ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुझ अकेले से क्या होगा। तो मैं उस अज्ञानी मानव से यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी जनसंख्या में गिनती नहीं होती है? क्या आपकी परिवार में गिनती नहीं होती है? अगर होती है तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप वो कड़ी बन सकते हैं जिसकी वजह से एक नई शुरुआत हो सकती है। आप वो कड़ी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चेन आगे जा सकती है, जो चेंज ला सकती है। वैसे ये बॉर्डर पर सेना किसकी रक्षा के लिए है? देश के लिए। और देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है आप और मैं। आपके और मेरे बगैर ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है और कुछ नहीं। हर फैसिलिटी जो आज हमें मिल रही है उसे सार्वजनिक शौचालय की तरह इस्तेमाल मत करें, वरना कल इसमें से सबसे ज्यादा बदबू आप ही को आएगी और आप इसे विरासत में अपनी पीढ़ी को देकर जाएंगे। वैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी क्या इतिहास पढ़ेंगी कि YouTube, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके पास थे, या कैसे धीरे धीरे करके दुनिया एक टच स्क्रीन में समा गई। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? आर वी रेजिंग अवर वॉइसेस टुवर्ड्स राइट और रॉन्ग, और आर वी जस्ट रेजिंग अवर कंसर्न बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग? हमारे समाज को सोशली रिस्पॉन्सिबल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज का मतलब होता है आप, मैं, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं, सारे जाति और वर्ग के लोग, सारे जीव जंतु, ये जमीन, ये आसमान, ना कि केवल कुछ ट्वीट, पोस्ट, लाइक, कमेंट, सेल्फी एटसेट्रा। मैंने बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्में देखी है, पर जितनी भी देखी है उनमें मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इन द एंड द ह्यूमन रेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सब कुछ उजड़ा, टूटा, बिखरा और चैलेंजिंग ही दिखाया जाता है। कहीं ये हमारी लाइफ का देजावू न बन जाए। हमारी अर्थ पर जर्नी धरती से जानवर, जानवर से इंसान, इंसान से महिला या पुरुष, लिंग भेद से रंग भेद, रंग भेद से जात पात, जात पात से देश और देश से खुद के बारे में सिमट कर रह गई है। अब इसे बदलने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपको फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में विद मोर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आगे के सफर में साथ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साइनिंग आउट नाउ, सादर प्रणाम।